ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। भक्तों, चैत्र मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में आने वाला सोम प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। ये व्रत न केवल भगवान शिव की कृपा दिलाता है बल्कि कुंडली में चंद्रमा की विशेष स्थिति को भी मजबूत करता है। आज के इस वीडियो में हम इस व्रत कथा की महिमा और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था, जिसके कारण वह अपने छोटे पुत्र के साथ बहुत ही निर्धनता से जीवन व्यतीत कर रही थी। वह ब्राह्मणी सूर्योदय होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर शिव नाम का जाप करते हुए भिक्षा मांगने निकल जाती और जो कुछ भी प्राप्त होता उसी से अपना और अपने बालक का पेट भरती थी। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मणी भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक दिखाई दिया, जो अत्यंत उदास और अकेला बैठा था। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी शत्रुओं ने उसके पिता के राज्य पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था और युद्ध में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला था। ब्राह्मणी को उस निराश्रित बालक पर दया आ गई। उसने उस राजकुमार को भी अपना पुत्र मान लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले गई। वह अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को समान प्रेम से पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शैलाद के आश्रम में गई। वहां ऋषि ने ब्राह्मणी को उसके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों की याद दिलाई और उसे सोम प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने बताया कि ये व्रत शत्रुओं पर विजय और सुख समृद्धि दिलाने वाला है। ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लिया और हर प्रदोष तिथि पर निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। समय बीतता गया और दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन वे दोनों वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी वहां कुछ गंधर्व कन्याएं जल विहार कर रही थी। राजकुमार की भेंट अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब अंशुमति के पिता को पता चला कि ये विदर्भ का राजकुमार है तो उन्होंने भगवान शिव की प्रेरणा से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजा बनते ही उसने उस बूढ़ी ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सम्मान के साथ राजमहल में बुला लिया। ब्राह्मणी की सोम प्रदोष व्रत के पुण्य से आज उनके सभी दुख दूर हो चुके थे। भक्तों, जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी और राजकुमार के कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार जो भी मनुष्य चैत्र मास के सोम प्रदोष व्रत को विधि विधान से करता है, इस कथा का श्रवण करता है, उसके सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि।